मंगल वर्षों बाद अपनी बेटी ईशाना से मिलने आती है। सौम्या उसे रोकती है, कहती है कि यह उसका और आदित्य का घर है। ईशाना भावुक होकर दोनों के बीच फंस जाती है। अंत में मंगल कहती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। सौम्या आदित्य से बात करती है। उसे शक है कि मंगल का अचानक लौटना कोई साजिश है। उसने इतने साल कुछ नहीं पूछा, और अब जब सब कुछ ठीक चल रहा है, वो लौट आई है। हो सकता है उसने सच में गलती मानी हो, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। मंगल गेस्ट रूम में शिफ्ट होती है। वह ईशाना के लिए खाना बनाती है। माँ, ये वही स्वाद है जो मुझे याद है। उसने मेरी बेटी को मुझसे छीनना शुरू कर दिया है। मंगल की यादों में फ्लैशबैक। जब उसने घर छोड़ा था तब क्या हुआ था? संकेत की कुछ मजबूरी थी। सिर्फ सौम्या से दोस्ती की कोशिश करती है, चाय लेकर जाती है। माफ कीजिए, मैं आपकी चाय नहीं पी सकती। विश्वास एक बार टूटता है तो उसमें स्वाद नहीं रहता। रात में ईशाना मंगल के साथ सोती है। सौम्या अकेले अपने कमरे में रोती है। मैंने उसे उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन अब आदित्य के ऑफिस में एक फोन कॉल। मंगल के खिलाफ एक केस अभी भी खुला है क्या? आपको जानकारी है? ट्विस्ट, मंगल का अतीत कोई सामान्य नहीं था। आदित्य मंगल से आमने सामने सवाल करता है, तुमने मुझसे कुछ छिपाया है मंगल? हाँ, लेकिन वो सच इतना आसान नहीं था कि उस समय कह पाती। मंगल को अपने पहले पति से जान का खतरा था। उसने ईशाना की सुरक्षा के लिए घर छोड़ा था। सौम्या को यह बात पता चलती है। वह दुविधा में, क्या वह मंगल को फिर से माँ का दर्जा देने दे? ईशाना स्कूल में एक प्रोजेक्ट में माँ बेटी की तस्वीर ले जाती है। दो तस्वीरें, सौम्या और मंगल। कौन है तुम्हारी माँ? मेरी दोनों माँ हैं। मंगल और सौम्या आमने सामने। बहस में बदल जाता है। तुम्हारे अतीत ने सब कुछ बदल दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम लौट कर सब ठीक कर सकती हो। मैं ठीक करने नहीं, सिर्फ माँ बनने आई हूँ। वो हक जो मैंने खोया, मैं भीख में नहीं मांग रही, अपने प्यार से मांग रही हूँ। ईशाना बीमार पड़ जाती है। दोनों माएं दौड़ती हैं। डॉक्टर कहता है उसे सिर्फ भावनात्मक स्थिरता चाहिए। आप दोनों को एक होना पड़ेगा। मंगल और सौम्या मिलकर ईशाना की परवरिश की कोशिश करती है। पुराना पति फिर से लौटता है, मंगल को ब्लैकमेल करता है। आदित्य और सौम्या का रिश्ता तनाव में आता है। मंगल अदालत जाती है अपनी बेटी की कस्टडी के लिए। क्लाइमैक्स, ईशाना खुद कोर्ट में बोलती है, मुझे दोनों माँ चाहिए। भी इसी विस्तार में लिखूं, या आप किसी विशेष को और विस्तार से चाहते हैं? क्या यह कहानी किसी वेब सीरीज, स्क्रिप्ट या नॉवेल के रूप में बदली जाए? मैं आपके साथ पूरी कहानी को महाकाव्य बना सकता हूँ। बस बताइए, अगला कदम क्या रखें?